Assalamualaikum dear students. I am your instructor Arbaz Quraishi. Today we are starting second year's mathematics. सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में टोटल 7 यूनिट्स हैं और आज हम पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। जब हम फंक्शन एंड लिमिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, देन हम इसके लिमिट्स की बात करेंगे। फंक्शंस बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है और मैथमेटिक्स में ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली ये रियल वर्ल्ड को मैथमेटिकल टर्म में बयान करता है और ये रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान और दो चीज़ों के दरमियान, जैसे कि माँ और बेटे का ताल्लुक़, बाप और बेटे का ताल्लुक़। तो ये एक रिलेशन ही है बेसिकली। तो आप इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में फंक्शंस की टर्म को किसने डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन लिबनिज़, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1646 टू 1716 तक का है, इसने सबसे पहले फंक्शंस को डिस्क्राइब किया। अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आप अपनी बुक वाली डेफिनेशन को भी देख सकते हैं और जो मैं डेफिनेशन करवा रहा हूँ इसको समझ के यह भी आप पेपर में लिख सकते हैं। लेट x and y be two non-empty sets. Let x and y be two non-empty sets. हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाह रही है कि दो सेट्स हैं, एक है x और दूसरा है y। ये गैर खाली सेट हैं कि ये खाली नहीं होने चाहिए, इनमें कोई ना कोई नंबर हर हाल में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल f। अब जो रूल अप्लाई हो रहा है या कोई कोरस्पोंडेंस कह लें इसे या कोई रिलेशन कह लें जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, ये f अप्लाई करें। क्या करें? f। और ये f ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स है, ये हमारे पास f g h, कैपिटल f g h और सोन फाई साई भी हम अप्लाई कर सकते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक, लेकिन कोई ना कोई रूल ज़रूर अप्लाई करना है। विच असाइंस, जो कि एक रिलेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y, के सेट x के हर एलिमेंट का सेट y के यूनिक एलिमेंट के साथ। ठीक है। सेट x के हर एलिमेंट का सेट y के यूनिक एलिमेंट के साथ। और ये याद रखना है कि सेट x का हर एलिमेंट इसलिए बात की है कि हमने यहाँ पे सेट x के हर एलिमेंट की यूँ इसलिए बात की है कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये रिलेट करेगा y के साथ तो ये एक यूनिक एलिमेंट देगा y का। क्या देगा? एक यूनिक एलिमेंट देगा y का। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेट्स की जो मैंने यहाँ पे रिलेशन ज़ाहिर किए हैं, कुछ सेट्स के x और y के, a और b के। तो इनमें से कौन से फंक्शन बनाते हैं और कौन से नहीं, मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप यहाँ पे देखें, पहला जो मैंने यहाँ पे बनाया, आप देखें मैंने एक सेट x लिया, एक y लिया और दोनों के मैंने जनरल एलिमेंट ले लिए और ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया और इनमें मैंने 1-1 कोरेस्पोंडेंस बना लिया, यानी कि पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से एक रिलेशन बना दिया है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है क्योंकि इसमें 1-1 कोरेस्पोंडेंस है। सेट x का हर एलिमेंट सेट y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बना रहा है। अब सेकेंडली देखें जो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया इसकी तरफ, तो अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये भी एक 1-1 कोरेस्पोंडेंस शो कर रहा है। ये भी x और y के जनरल एलिमेंट से लेके बनाया गया, लेकिन सिर्फ क्या है कि पहले हमने 1-1 कोरेस्पोंडेंस आमने सामने बनाई थी। अब हमने क्या तरतीब चेंज कर दी, पहले x को मैंने x1 से मिलाया था, मैंने x को y2 से मिला दिया और x2 को y1 से मिला दिया। तरतीब बेसिकली चेंज कर दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरतीब चेंज करने से। ठीक है। लेकिन कोरेस्पोंडेंस तो 1-1 है ना यहाँ पे, तो ये भी एक फंक्शन है। थर्डली आप देखें ये भी एक कोरेस्पोंडेंस है। ठीक है। यहाँ पे मैंने जनरल एलिमेंट की जगह सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। सेट ए मेरे पास बेसिकली एक इनपुट है जबकि बी मेरे पास एक आउटपुट है। अब इनपुट और आउटपुट को मैं आपको नेक्स्ट आगे ज़रूर समझाता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये समझ लें कि ये यहाँ पे हमारे पास फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा।
तो 1 2 3 और 0 1 2। अब मैंने जो रिलेशन बनाया 1 1 करस्पोंडेंस है और ये भी एक फंक्शन है। फोर्थली अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास जो सेट ए है उसके अंदर मैंने 4 नंबर सेलेक्ट किए हैं, जबकि बी में मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, और सेट ए के 2 एलिमेंट्स सेट बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही है। तो अगर आप गौर करें ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इनमें 1 1 करस्पोंडेंस है, ठीक है। क्योंकि सेट एक्स का हर एलिमेंट वाई में, यानी कि यहाँ पे तो ए भी है ना, तो सेट ए का हर एलिमेंट बी में एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। जबकि हम बात करें इस 5वें सेट फंक्शन की जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन नहीं है। बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है कि देखें, अब मैंने बताया था कि सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ बनाता है रिलेशन, और यहाँ पे तो हमने हर एलिमेंट को नहीं लिया, सिर्फ एक एलिमेंट को ले लिया सेट के, और वो हर एक एलिमेंट के साथ वाई के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आपको पता है कि जब हम किसी भी मशीन में एक इनपुट देते तो हमें एक ही आउटपुट देती है बदले में। ये नहीं कि हम एक इनपुट देंगे वो हमें बदले में 10 आउटपुट देगी, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये फंक्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 6 की। अगर आप इसकी तरफ गौर करें तो इसमें भी एक 1 1 करस्पोंडेंस बन रही है, पहले 2 एलिमेंट्स की, सेट ए के और सेट बी के। लेकिन आप थर्ड एंड फोर्थ को देखें तो वो एक एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं। ये भी एक 1 1 करस्पोंडेंस है क्योंकि अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हमने याद रखना है कि जब आप सेट ए की बात करेंगे जो हमारे पास इनपुट है, उसके हर एलिमेंट का आगे के अगले बी के साथ रिलेट होना ज़रूरी है, जबकि बी का हर एलिमेंट का इधर रिलेट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक नंबर 2 नंबर के साथ सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप सेट ए की बात करें तो इसका एक नंबर सेट बी के हर नंबर के साथ रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 7 वाली एग्जाम्पल की। तो ये भी बेसिकली हमारे पास कोई रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये रिलेशन तो बन रहा है लेकिन ये यहाँ पे फंक्शन नहीं है। कैसे देखें, सेट ए में हमारे पास 8 9 10 है, जबकि सेट बी में 3 4 है। अब जो 8 है वो 3 के साथ भी रिलेट कर रहा है और वो 8 4 के साथ भी रिलेट कर रहा है। और हमने कहा है कि सेट ए का एनी नंबर सेट बी के एवरी नंबर के साथ रिलेट नहीं कर सकता, ये यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। अब सादा सी बात में अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो आपने ऐसे याद रखना है कि हमारे पास एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। मीन जनरल लेके बात कर लेते हैं। सेट एक्स का हर एलिमेंट सेट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ अगर रिलेट करता है तो ये एक फंक्शन है, अगर ये रिलेट नहीं करता तो ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम बात थोड़ा सा आगे करते हैं नोटेशन के बारे में। मैंने आपको बताना है यहाँ पे कि इसको कैसे नोटेट किया जाता है। अगर आप गौर करें यहाँ पे मैंने नोटेशन लिखी हुई है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन एक स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम है आइलर, उसका टाइम पीरियड है 1707 टू 1783। इस दौरान इसने एक बात डिस्क्राइब की फंक्शंस के मुतालिक कि हम इस 5 फंक्शन को अच्छे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम रीड करेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। बेसिकली ये भी यहीं पे ये बता रहा है कि y फंक्शन है किसका, x का, ठीक है। तो अब उसने सिंपल वर्ड में लिख दिया y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं आपको एक कंप्यूटिंग मशीन की एग्जांपल दूं तो आप फंक्शन को और भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे कि कंप्यूटिंग मशीन में क्या होती है। बेसिकली उसके अंदर एक इनपुट देते हैं और बदले में हमें क्या मिलती है, आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे x हमारे पास इनपुट होगी और फंक्शन हमारे पास f अप्लाई होगा। यहाँ पे कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, f g h कोई भी, ठीक है। और बदले में एक आउटपुट मिला करेगी जिसमें हम एफ एक्स कहते हैं, और आउटपुट बेसिकली वाई होती है, ठीक है। सेट वाई कह लें, इसे एफ एक्स कह लें, क्योंकि एफ एक्स इसलिए क्यों कहा गया क्योंकि एक्स के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, बदले में हमें वो वाई के अंदर इनपुट के आउटपुट के तौर पर हमें मिल रहा है। अब हम एक एग्जांपल की तरफ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स जिसको मैंने वाई कह दिया और वो किसके इक्वल है 2x प्लस
1 के। अब यहाँ पे दो बातें गौर तलब हैं कि जो हमारे पास इनपुट होती है ये हमेशा आज़ाद होती है और आउटपुट हमारे पास डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। तो x की जैसे जैसे वैल्यू आप तब्दील करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू तब्दील होती जाएगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है तो मेरे पास 3 आंसर आया, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 आंसर आता है, यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ तो मेरे पास 5 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह सोन, तो इस तरह जैसे 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 हम इनपुट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे आउटपुट भी तब्दील होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ंक्शन के मेन पार्ट्स की तरफ, कि फ़ंक्शन में कौन सी दो चीज़ें अहम होती हैं। फ़ंक्शन बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक इसकी होती है डोमेन, दूसरी होती है रेंज। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, बाकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डोमेन की तो डोमेन ऑफ फंक्शन बेसिकली होती है दिस सेट एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ और दिस सेट वाई इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको अपने माइंड में याद करना चाहते हैं इजीली तो आप ये याद रखें कि जो हमारे पास सेट एक्स हुआ करेगा, ये जो फर्स्ट सेट हुआ करेगा वो बेसिकली डोमेन हुआ करेगी, जबकि जो सेकंड सेट हुआ करेगा वो रेंज हुआ करेगी। अब यहाँ पे ये भी तो क्वेश्चन, आज हम बेसिकली डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में रेंज के बारे में पढ़ेंगे तफसीली। अब हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, के एक फंक्शन की डोमेन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन को पढ़ने से पहले आपको इंटरवल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इंटरवल्स के बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली जो इंटरवल्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। देयर आर 3 इंटरवल्स। अब हर इंटरवल का अलग नेम है और एक अलग काम है, ठीक है। अगर हम पहले इंटरवल की तरफ देखें तो ये है ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है कि इसमें हम 2 तरह की ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, या तो पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट जो ओपन हो दोनों साइड से, क्या। और थर्डली हम इसके लिए यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का। इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन या लेस देन या छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे। आप यहाँ पे देखें हमारे पास, क्योंकि जो हम रिलेशन लेते हैं वो 2 सेट्स के दरमियान होता है और 2 नंबर ऑर्डर पेयर के दरमियान होता है। क्या होता है? 2 ऑर्डर पेयर बेसिकली हम देते हैं दोनों सेट से। अब मेरे पास ए भी मैंने ले लिया है, 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं और ये किससे ताल्लुक़ रखेंगे? ए भी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और हमने यहाँ पे बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर रहते हुए ही बात करनी, सेट ऑफ रियल नंबर से हमें बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने जब पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया तो दोनों तरफ बंद कर दिया पैरेंथेसिस, जबकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का किया तो इसको दोनों तरफ से ओपन कर दिया। तो ये ओपन इंटरवल को लिखने का अंदाज़ है। और जब मैंने इसको लेस देन और ग्रेटर देन में लिखा तो मैंने लिखा एक्स इज़ लेस देन ए, जबकि एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, सॉरी एक्स इज़ ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज़ लेस देन बी। यहाँ पे देखें आप, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए, एक्स इज़ ग्रेटर लेस देन बी। एक्स ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, इसके दरमियान। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रियल लाइन आपको लिख के दिखाऊँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसके अंदर ना ही ए शामिल है और ना ही बी शामिल है, लेकिन इनके दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर अगर आप 0 से 1 के दरमियान लें, रियल यानी कि रियल लाइन की बात करें, उसके अंदर रियल नंबर आपने अप्लाई किए हों, और आप 0 1 की बात करें तो आगे पास 2 नंबर हैं, लेकिन इनके दरमियान में आगे पास इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं। सिमिलरली इस तरह ही अगर हम इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे पास ए और बी तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन इनके दरमियान के इन्फिनिट मैनी नंबर ज़रूर शामिल होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इंटरवल की, वो है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम वही स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे लेकिन इसको क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, और जहाँ पे हमने इंटरवल को लिखने के लिए एक्स इज़ ग्रेटर दैन और लेस दैन का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे हम ग्रेटर दैन इक्वल कर देंगे और लेस दैन इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या बात है कि ए भी शामिल है और बी भी शामिल और के दरमियान के तमाम नंबर भी शामिल हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ए भी हमेशा बिलोंग करेंगे किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि हम सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर रहते हुए बात कर रहे हैं। अब तीसरा जो
टाइप है इंटरवल की, वो है हमारे पास क्लोपन और सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसके तीन नाम है बेसिकली, ये आधा ओपन होगा और आधा क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म से लिखी हुई है कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहले हम सेमी क्लोज और सेमी ओपन की बात, यानी कि सेमी क्लोज की बात कर लेते हैं, जो पहले क्लोज होगा और बाद में ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो ए है वहाँ से तो ए शामिल है, लेकिन जो बी है वो शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रियल नंबर पे लिख के दिखाऊँ आपको, ए शामिल है और दरमियान वाले नंबर भी शामिल है, लेकिन बी शामिल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब की बार ए शामिल नहीं है, जबकि बी शामिल है और दरमियान के नंबर भी शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें नोट करने वाली, वो नोट कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी चाहे वो नेगेटिव की हो चाहे वो पॉजिटिव की हो, और इन्फिनिटी आपको पता है कि एक अनडिफाइंड चीज़ है, ठीक है। तो जो अनडिफाइंड चीज़ होती है वो हमेशा हम ओपन इंटरवल में टेक करते हैं। किस में टेक करते हैं? ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब रियल लाइन की बात करें तो इसमें दो तरह के नंबर्स आते हैं, एक बाउंड्री नंबर्स आते हैं और एक फ्री बाउंड्री नंबर्स आते हैं। जब हम बाउंड्री नंबर की बात करें तो ये वो नंबर्स होते हैं जो सोल्यूशन का हिस्सा होते हैं, जबकि फ्री बाउंड्री नंबर की बात करें तो ये वो नंबर्स होते हैं जो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रियल लाइन बनाई हुई है, जिन नंबर्स पे मैंने टिक किया हुआ है ये सोल्यूशन में लिखे जाएंगे, जबकि मैंने जिन नंबर्स को टिक नहीं किया वो सोल्यूशन में नहीं लिखे जाएंगे। और सोल्यूशन में लिखने का मतलब है कि इन्हें हम क्लोज करेंगे, और ना लिखने का मतलब है कि इन्हें हम ओपन लिखेंगे इंटरवल्स के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके डोमेन निकालते हैं फंक्शन के लिहाज से, ठीक है। पहले एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे कि ऐसे फंक्शंस जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं, और इसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा, जबकि न्यूमिनेटर में हमारे पास जो रियल नंबर होगा वो एक्सेप्ट ज़ीरो के होगा, यानी कि ज़ीरो के अलावा हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हमारे पास समथिंग ओवर ज़ीरो आता है तो एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, और इसे हम इन्फिनिटी भी कह लेते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे अनडिफाइंड ही कहें, ठीक है। और अनडिफाइंड चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए हमने इसका जब सोल्यूशन लिखना तो कैसे लिखेंगे, डोमेन कैसे लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू हुआ करेगी इसको हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया करेंगे और इसको वैल्यू निकाले करेंगे। यहाँ पे तो सिंपल एक्स था तो इसलिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो हिस्सा नहीं, बाकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर इसका हिस्सा है। जैसे कि डोमेन ऑफ रियल, पहले अगर हम सादा तरीन अल्फाज में क्या लिखना चाहें तो कैसे लेंगे कि आर माइनस सेट ऑफ, क्योंकि आर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और ज़ीरो सेट ही लिखेंगे, ये नहीं ज़ीरो नंबर लिख देंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हम, इट इज़ रॉन्ग। हमें इसके लिए जब तक ब्रैकेट नहीं लगाते तब ये करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाने से सेट बनेगा कि सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट सेट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के सेट ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर्स जो रियल नंबर के अंदर आते हैं वो इस फंक्शन के लिए दुरुस्त है, ज़ीरो इस फंक्शन के लिए दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो इस फंक्शन के लिए डेंजर है। तो डोमेन का कैसे लिखेंगे, आर माइनस, यानी कि सेट ऑफ आर रियल नंबर माइनस सेट ऑफ ज़ीरो। और सेट ऑफ, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो इसकी डोमेन कैसी है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें ये ज़ीरो है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये हमारे पास इन्फिनिटी से शुरू हुई और इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी, उसके दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको इंटरवल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रियल नंबर को हम इंटरवल में कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसको चेंज करेंगे और सेट, अब जारी बात है कि हमने सेट में तो नहीं लिखना ना, हम इसको इंटरवल में लिखेंगे। तो इंटरवल हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक रियल लाइन बना लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, ज़ीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, आपको नीचे नज़र आ रही होगी। तो इसकी देखें हमारे पास ये जो तीन चीज़ें शामिल नहीं हैं, आपको पता है इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होती और ज़ीरो हमने अभी निकाला गया वो शामिल नहीं है। तो इसके अलावा बाकी सारे नंबर तो सेट का हिस्सा है ना, तो हम लिखेंगे ओपन, ये चीज़ें जो होंगी ना, इन्फिनिटी भी ओपन हो जाएगी, ये ज़ीरो भी ओपन हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं नीट करके बना देता हूँ आपके लिए, ज़रा आसानी हो जाएगी। अब देखें इन्फिनिटी भी ओपन है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है।
अब देखें अगर ज़ीरो को आप नेगेटिव इन्फिनिटी के लिहाज से देखें तो वो इस तरह ओपन आएगा, और अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिहाज से देखें तो वो ऐसे ओपन आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्योंकि ओपन के लिए ऐसी ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल की, मैंने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया, तो ये ओपन के लिए बेसिकली इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, पहले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ज़ीरो तक एक इंटरवल बन रहा है, तो उसको मैंने ओपन लिख दिया। इसका मतलब है कि ज़ीरो और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान के नंबर सारे शामिल हैं। फिर मैंने यूनियन लिया क्योंकि हमने इसको जोड़ के लिखना है, फिर ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसका मतलब है कि ज़ीरो और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान के तमाम नंबर शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। ये एग्जांपल्स मैं बेसिकली इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके सामने अगर डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इन्हें सॉल्व करने के काबिल हो जाएँ। ठीक है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं अक्सर इसे स्किप करवा देते हैं या स्किप कर देते हैं, क्योंकि इनमें इसे सिर्फ एक MCQs आना होता है और बच्चे इनके लिए इतना टाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं या आर्मी टेस्ट देते हैं या UET वगैरह के टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस वक्त बेचारे आप लोग परेशान हो जाते हैं। और अगर परेशान नहीं होते तो इसके लिए आप हज़ारों रुपये फ़ीस दे के इसकी तैयारी करते हैं। तो बेहतर नहीं कि आप वक्त पर और जब स्टडी कर रहे होते हैं उसी तरह इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एग्जांपल की। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, हमारे पास फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए और ये क्वाड्रेटिक ऐसे इक्वेशन है जो प्योर है। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में सीरीज आ रही है और आगे होता है डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइन होता है। तो हमने सिंपल इसको कर देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो आपको पता है जब ऐसे ही आप स्क्वायर रूट को उठाएंगे तो आपके पास प्लस माइनस में इधर चीज़ आएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस वन बचा। अब देखें इंटरवल में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी माइनस वन वन एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखें अब ये चार नंबर भी में शामिल नहीं है, इन्फिनिटी माइनस वन वन एंड प्लस इन्फिनिटी। तो इनको सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, पहले माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन आएंगे, इन दोनों को ओपन कर देंगे, फिर यूनियन डालेंगे, फिर माइनस वन टू वन आएंगे क्योंकि इनके दरमियान के नंबर तो शामिल है ना, फिर से क्लोज कर ओपन कर देंगे, फिर यूनियन लेंगे, फिर आप वन टू इन्फिनिटी आएंगे, इसे भी ओपन कर देंगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है इसको। फिर आप बात कर लेते हैं थर्ड एग्जांपल की। अगर हमारे पास मॉडुलस वाले या स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनका तरीका बहुत आसान है। बस इसमें क्या था कि आपको पता है कि मॉडुलस में ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर ज़ीरो ही रहता है, तो ज़ीरो से इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव चीज़ आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जब नेगेटिव आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर तो ये एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ख्याली नंबर बन जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल लाइन पे तो शो नहीं कर सकते, इसलिए इनकी डोमेन हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो इनकी डोमेन हमारे पास होती है, तो ज़ीरो भी में शामिल होगा और पॉजिटिव नंबर भी सारे शामिल होंगे। तो इसके लिए हम कैसे लिखा करेंगे, ऐसे x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो भी शामिल है, इससे बड़े नंबर भी शामिल है, लेकिन इससे छोटे नंबर शामिल बीच में नहीं है। और ये देखें एरो हेड भी आपको यही बता रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि हम अपने लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, ना कि राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ज़ीरो शामिल है जबकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है, तो ज़ीरो को मैंने क्लोज़ कर दिया और इन्फिनिटी को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। सिंपल इसका इंटरवल था। अगर यही फंक्शन हमें ओवर में आ जाए, यानी फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो भी में से हटा देंगे, क्योंकि जैसे ज़ीरो आएगा वो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा। तो बस सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से ज़ीरो हटा देंगे और दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएंगी, ज़ीरो भी और इन्फिनिटी भी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसा फंक्शन जो हमारे पास आ जाए जिसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट में x होगा ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है ना, यानी कि कोई दूसरा नंबर भी साथ में जुड़े तो लेकिन ये नेगेटिव में आए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। लेकिन अगर आप देखें x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, उल्ट हो गया। वहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ रहा था, अब यहाँ पे क्या कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर होगा या 5 से छोटा होगा। इसका मतलब कि हम जो हमारे पास 5 से बड़े नंबर हैं वो भी में शामिल नहीं है, और जो 5 से छोटे नंबर हैं वो सारे शामिल हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। और हमारे पास यहाँ पे एरो हेड कहाँ पे आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब हमारे पास इन्फिनिटी तो शामिल नहीं, लेकिन 5 ज़रूर शामिल है क्योंकि वो सेट का हिस्सा है। जब इक्वल आ जाता है तो वो सेट का हिस्सा होता है, जब नॉट इक्वल आता है तो वो हिस्सा नहीं होता, ठीक है। और इन्फिनिटी मैंने बताया कि वो सेट का हिस्सा वैसे ही, यानी कि जो इंटरवल होता है उसके अंदर हम इसको लिखते नहीं क्योंकि ये एक फ्री बाउंड्री नंबर है, ठीक है, और ये एक अनडिफाइंड नंबर है, तो ये सेट का हिस्सा नहीं होता, ये फंक्शन का हिस्सा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं अपनी आखिरी और अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ, और ये बेसिकली अक्सर आपके पेपर में और एंट्रेंस में क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखना ज़रूरी समझा। एक्स स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो वही हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, ये उधर चला जाएगा। और जब हमारे पास स्क्वायर में या मॉडुलस में चीज़ आ जाए और वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए या लेस देन इक्वल हो जाए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स जो नेगेटिव वाली होगी उसको लिखेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन, वो ग्रेटर हो उस एक्स उससे ग्रेटर हुआ करेगा, और जो पॉजिटिव होगी उससे छोटा हुआ करेगा, ठीक है, ये इक्वल हुआ करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऐसे होता है मॉडुलस फंक्शन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब माइनस नंबर होगा हमारे पास, मैं आपको जनरल फंक्शन लेके दिखा देता हूँ आगे, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ठीक है, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव। तो ए क्या का पॉजिटिव होगा जब x इज़ ग्रेटर दैन ए होगा इससे, और इक्वल टू, मैं माइनस से नीचे लिख देता हूँ, और जनरल फंक्शन नंबर ले लिया, और मैं पॉजिटिव के लेके लिखेंगे x इज़ लेस, इधर ग्रेटर देन आना था सॉरी, और यहाँ पे आना है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इंटरवल कैसा बनेगा। इसमें भी हमारे पास इन्फिनिटी -3 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो रियल लाइन में तो ये सारे इन्फिनिटी, और आपको पता है पॉजिटिव इन्फिनिटी तो हम लिखें -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो लाजमी शो करेंगे, और -3 और 3 तो हमारे इसका इंटरवल में जो हमने लिखा है कि जो हिस्सा भी में आना या नहीं आना। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, ठीक है। तो लेकिन साथ ही मॉडुलस भी है, तो ये दोनों शामिल नहीं है, बाकी इनके दरमियान के सारे नंबर शामिल हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -इन्फिनिटी, ये लिखने का तरीका बताया, यहाँ पे ये इक्वल कहलाएंगे नहीं, ठीक है ना। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -इन्फिनिटी ओपन होगी, -3 भी ओपन होगा, ये दो नंबर शामिल, लेकिन इनके दरमियान का सारा हिस्सा शामिल है, ठीक है। और यूनियन लिया फिर -3 to 3 और यूनियन लिया 3 to इन्फिनिटी, ठीक है, और इनको मैंने ओपन रखा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें कि जब हम बात कर लें डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो इनकी हमेशा डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आता है, जिसे हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा सेट आया था इनकी डोमेन में। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको समझाने के लिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और स्टूडेंट्स, जैसे प्यार मोहब्बत से हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, और अगर हमें एनर्जी मिले तो आपको पता है कि हम एक अच्छा इंप्रेशन के साथ काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक ले देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।